बीजेपी महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के जल्द सीट बंटवारेगी, लेकिन खींचतान ऐसी कि अब आपस में ही घमासान मचा है। सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला आने से पहले ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान शुरू हो गया है। दरअसल मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से शिवसेना उद्धव गुट ने अमोल कीर्तिकर को मैदान में उतारने का फैसला किया तो फौरन ही कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला किया। कल शाम बची खुची शिवसेना के प्रमुख ने अंधेरी में उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र से एमवीएम का उम्मीदवार घोषित किया। ऐसा कैसे हो सकता है? एमवीएम की 2 दर्जन मीटिंग होने के बावजूद सीट शेयरिंग पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। ऐसे में शिवसेना की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा करना गठबंधन धर्म का उल्लंघन नहीं है क्या? मैं पूरी विनम्रता पूर्वक शिवसेना और कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति का नाम शिवसेना की तरफ से आ रहा है एमवीए के उम्मीदवार के तौर पर, वो खिचड़ी घोटाले का अभियुक्त है। उस पर आरोप है कि 1 करोड़ 60 लाख रुपए का रिश्वत उसने चेक से लिया है। ऐसे, और इसकी जांच हो रही है ईडी की तरफ से। ऐसे घोटालेबाज के लिए क्या शिवसेना और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूर किया जाएगा प्रचार करने के लिए? जिस अमोल कीर्तिकर को मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से उद्धव ने उम्मीदवार बनाया है, उनके पिता गजानन कीर्तिकर इसी सीट से सांसद हैं और फिलहाल शिंदे गुट के साथ हैं। ऐसे में उद्धव खेमा अपनी ही जीती सीट पर प्रत्याशी के नाम की दलील दे रहा है। संजय निरुपम की टिप्पणी पर भी तीखा पलटवार कर रहा है। जब उत्तर पश्चिम लोकसभा की सीट 2019 में हमने जीती है तो हमारा अधिकार है, हम चाहे आज कैंडिडेट उतार दें चाहे कल उतार दें। जब वो सीट हमारी है, हाँ आपकी सीट होती और हम उतार देते तो यह गलत बात होती, यह मित्रता का जो हमारा पक्ष है उसके खिलाफ जाता। संजय निरुपम जी कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं, एक व्यक्तिगत उन्होंने अपनी एक इच्छा जाहिर की है, कुछ चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी से कहें, न कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या खुलेआम कहें। अब कांग्रेस पार्टी उन्हें कितने गंभीरता से लेती है नहीं लेती है कांग्रेस पार्टी जाने। सिर्फ उद्धव गुट ही नहीं, बारामती से शरद पवार सुप्रिया सुले के नाम का ऐलान कर चुके हैं और ऐसे में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में संकट के संकेत दिख रहे हैं, क्योंकि कई सीटों को लेकर उद्धव गुट और कांग्रेस में बात नहीं बन पा रही है और ऐसे में तनाव लगातार बढ़ रहा है। एमवीए की जो स्थिति है, जो मैंने कई बार बता दिया है कि हम लोगों की वजह वो रुकी नहीं है। वो रुकी इसलिए है क्योंकि शिवसेना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, इनमें 10 सीटें हैं जहां पे तालमेल नहीं है। तो ये कुल मिला के 15 सीटें हैं 48 में से कि जिनमें इनका तालमेल नहीं है। और ये तालमेल ना होने की वजह से मेरे ख्याल से इनकी बातचीत आगे नहीं चल रही है। इनका अगर तालमेल नहीं हुआ तो हम अपने पत्ते या हमारी स्ट्रैटेजी खोलने का कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि इस खींचतान के बावजूद दिग्गज नेता गठबंधन में सब ठीक होने का दावा कर रहे हैं। नियत साफ होनी चाहिए, ईमानदारी से होनी चाहिए, पर सम्मानजनक होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। ग्राम पंचायत, जिल्हा परिषद, कॉर्पोरेशन, नगरपालिका, महानगरपालिकेचं मॉडेल कसं असेल हे आमचे वरिष्ठ नेते आदरणीय सोनियाजी, आदरणीय पवारसाहेब, उद्धवजी आणि अलायन्स पार्टनर्स एकत्र मिळून करतील। पण अर्थातच ही लोकशाही आहे। लोकशाहीमध्ये प्रत्येक इलेक्शन सगळ्या आघाडी पूर्ण ताकदीने लढतात, तसे आम्ही पूर्ण ताकदीने संविधानाच्या चौकटीत राहून आम्ही इलेक्शन लढतो। चुनावी रण में पार्टियां अपनी रणनीति के